ये तो कोई बात नहीं हुई साहब, मैं भी प्राइम मिनिस्टरशिप का उम्मीदवार हूं, आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं कल से कहना शुरू करता हूं मैं जीत रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। अरे वो बन रहे हैं, बन जाए, क्या फर्क पड़ता है। देश जिसको बनाएगा वो बनेगा, लेकिन देश चलेगा तो उन्हीं वैल्यूज पे जिस वैल्यूज पे ये मुल्क बना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहम्मद अदील साहब कह रहे थे कि 2002 के दंगे के दाग अभी मोदी से नहीं धुले हैं, इसलिए उन्होंने वीजा देने की पॉलिसी का अपोज किया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दास के साथ सैयद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। और इसमें कोई शक नहीं है कि यह मुद्दा बहुत पहले ही दफना दिया जा चुका था, लेकिन एक बार फिर इसे खड़ा करने का मकसद आखिरकार क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर से जब ये पूछा गया, रविशंकर प्रसाद जी से, कि भाई क्या मसला है ये, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, का कानूनी दावपेच के साथ पलटवार किया, जरा ये देखिए। नरेंद्र मोदी को वीजा दिए जाने या ना दिए जाने को लेकर तमाम राजनीतिक बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। इस पर बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में उप नेता बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद जी से। रविशंकर जी, जिस तरह से तमाम प्रकरण चल रहा है, आपको क्या लगता है मोदी जी को वीजा दिए जाने ना दिए जाने लेकर सांसदों ने पत्र लिखा, उसमें अब खबर आ रही है कि फर्जी दस्तखत थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के दस्तखत फर्जी किए गए, ये हमने आज तक नहीं सुना। मैं भी 12-13 साल से एमपी हूं, लेकिन भारत की एक परंपरा रही है कि अंदरूनी मतभेद को आप विदेश में नहीं उजागर करते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने आपने शिकायत की, वो भी फर्जी हस्ताक्षर पर। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पार्टी के सांसद हैं सुदर्शन भगत जी ने, उन्होंने पत्र लिखा है लोकसभा स्पीकर को। उन्होंने मांग की है कि इसकी जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर उनकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए, जिन लोगों ने इस तरह के फर्जी दस्तखत करवाए हैं। देखिए, तो मामला विचार का है, जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा, अगर कुछ हजार रुपया लेकर सवाल करने के खिलाफ के मामले में 11 एमपीज की सदस्यता समाप्त हो सकती है, तो इतनी बड़ी संख्या में अगर जाली हस्ताक्षर कराए जाए तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। तो आपने देखा किस तरीके से रविशंकर प्रसाद बहुत ही बारीक कानूनी मुद्दा भी सामने उठा रहे थे। सीपी ठाकुर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप कांग्रेस के तमाम अपने दोस्तों से ये कहना पसंद करेंगे संसद जब चलना शुरू हो कि भाई चलिए इस पूरे मामले पर जांच कराई जाए और देखा जाए कि अगर ये सारे दस्तखत या इसमें से कुछ दस्तखत फर्जी हैं तो फिर फौरन कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह विवाद कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की छवि पर भी एक तरह से टिप्पणी है। नहीं, नरेंद्र मोदी की छवि पर कुछ भी नहीं है। हम जो सांसद लोग हैं आज जो दस्तखत किए हैं और उसके उन लोगों की छवि पर ये दाग रहेगा, इसलिए ये कह देना कि फर्जी है वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत कि हमारे सांसद लोग दस्तखत करके अमेरिका भेजे हैं जी। लग रहा है कि सांसद लोग एक छोटा मोटा कहीं गांव का कोई आदमी आया है, कुछ एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ भेज रहा है। ये बहुत बिलो डिग्निटी काम हमको लगता है, इसलिए इसको दफनाना जरूरी है। मीम अफजल साहब, अब जरा आप बताइए, ऐसा क्यों होता है कि नरेंद्र मोदी जब भी कुछ करते हैं तो एक विवाद खड़ा हो जाता है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के कुछ एक नेता उस पर टिप्पणियां भी करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबरों पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, तो फिर टिप्पणियां होती क्यों हैं? क्या वजह है कि आप लोग खुद भी नरेंद्र मोदी को हमेशा खबरों में जिंदा रखना पसंद करते हैं? मैं आपको कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल जो स्टैंड है वो बताने जा रहा हूं, तो इसको जरा आप गौर से सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी हमारे लिए कतई कोई हैसियत नहीं रखते। कोई इंडिविजुअल, कोई एक फर्द, कोई एक व्यक्ति से हम कोई मुकाबला नहीं कर रहे। हम जो कुछ भी करते हैं वो अपनी पार्टी की पॉलिसियों को लेकर के करते हैं, और हमारी नजर में अवाम है, नरेंद्र मोदी नहीं है, जिनको हम मुतासर करना चाहते हैं जी। लेकिन मजबूरी यह है कि मैं अभी आप ही की मिसाल देता हूं। ये बात मैं कहना चाहता हूं आपसे जी कि ये उसूली तौर पर शायद ठीक नहीं है कि मुझे ये कहा गया था कि एक और विषय के बारे में कि उस पर बातचीत होगी, वरना आज शाम में कई टेलीविजन चैनल्स ने मुझे ये कांटेक्ट किया कि इस पर बात करना चाहते हैं जी। हम इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमारे नजदीक ये ऐसा मामला नहीं था जिस पर हम जाकर के बहस करते। आपने भी ये बात कही कि आप कांग्रेस के लोग टिप्पणी कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, तो हम तो इस पर आना भी नहीं चाहते थे। ये तो मैंने अब जब आपका टीवी चैनल कनेक्ट हो गया तब मुझे पता लगा कि आप इस इशू पर बहस कर रहे हैं, जबकि आपके कोऑर्डिनेटर ने
मुझे एक दूसरे विषय के बारे में कहा था, और कहा था कि सरसरी इसका, मैंने कहा अगर ये जिक्र आप नरेंद्र मोदी और वीजा पर बात करना चाहते हैं जी, तो कांग्रेस पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है कि वीजा डिस्कस करने के लिए चैनल्स पर जा करके डिस्कशन करें और नरेंद्र मोदी पर हम रिएक्ट करें। मेरी बात सुन लीजिए पूरी जी। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले जी, बोलिए। आपने ये सवाल किया है, मैं आपको जवाब दे रहा हूं जी कि हम छोटी चीजों पर यकीनन कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते, लेकिन मीडिया का हम एक रिगार्ड करते हैं। टीवी चैनल्स जो हैं उनकी एक परंपरा है कि शाम को डिस्कशंस होते हैं, सब पार्टी के लोगों को बुलाया जाता है। हम अपनी बात रखते हैं जहां हम समझते हैं कि शायद हमारा जाना ठीक नहीं है। मियां अफजल साहब, अगर मैं आपको थोड़ा सा, अगर मैं आपको सुनिए जरा, आपने हमारे ऊपर सवाल उठाए ना, अब जरा मैं आपसे बस 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो आप सुनिए ना, ये कहना ठीक नहीं है ना, जरा सुनिए तो सही। मोदी की हर चीज पर टिप्पणी करते हैं। बिल्कुल, आप, मेरा कहना ये है अफजल साहब, नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हैं। मीम अफजल साहब, आपने अपनी बात कही तो जरा हमें भी अपनी बात कहने का मौका दीजिए। आपके नेता दिग्विजय सिंह खुद ही ट्वीट करते हैं और पत्रकारों को बुलाकर बोलते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, वहां कोई टेलीविजन डिस्कशन पॉइंट नहीं होता है। आपके तमाम ऐसे नेता हो, सुनिए, नहीं आपने देखिए, अब जब आपने जब कहा मैं चुप था, नहीं सुनिए, आपने जब कहा है कांग्रेस के मीम अफजल साहब, जब आपने कहा तो मैं चुप था, जरा हमारी बात भी सुन लीजिए। ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस के हैं, जिनकी अगर आप नाम गिनाना चाहें तो मैं भी गिना सकता हूं, और आप भी जानते हैं कि टिप्पणियां बेवजह की जाती हैं। जाहिर सी बात है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन हम आपके इस दोहरे मापदंड पर टिप्पणी कर रहे हैं और उसी पर हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, सुनिए ना, अब सुनिए प्लीज, एक तरफ आप ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर महत्वपूर्ण नहीं, अगर महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल पूछा मीम अफजल साहब, जवाब दिया। मीम अफजल साहब, अगर महत्वपूर्ण नहीं है, आपने एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया है जी। मीम अफजल साहब, अगर महत्वपूर्ण नहीं है, अपनी बात कहूं, मैं जिस बिल्कुल आप अपनी बात कहिए, चाहता है या बात नहीं करना चाहता है, हमारी पार्टी नहीं समझती। बिल्कुल, अगर आप नहीं बात करना चाहते तो कोई आपको, बिल्कुल आपने जो बात कही हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। अगर नहीं आप उस पर कोई टिप्पणी, मैंने ये नहीं कहा कि हम बात नहीं करना चाहते, मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई मुद्दा सामने आता है तो हम उस पर अपनी राय दे देते हैं आपको कि हम इस पर मीम अफजल साहब या नहीं बोलना बिल्कुल चाहेंगे। मीम अफजल साहब, कीजिए, मैं कोई पर्सनल मामला नहीं है ये। यहाँ आपने मुझसे ये कहा कि नरेंद्र मोदी को आप जरूरत से ज्यादा अहमियत मीम अफजल साहब, अब आप या तो तय कर लें कि आप ही सिर्फ बोलना चाहते हैं तो आप बोलते रहें। स्टेटमेंट दे रहा हूं। नहीं, मीम अफजल साहब, अगर आप ये तय कर लें कि सिर्फ आप ही अपनी बात रखना चाहते हैं, बशर्ते हम ऐसा करते हैं कि आप पूरा एयर टाइम लीजिए और बात करते हैं। तो आप भी ये समझ लें कि आपने अगर कोई चीज एजेंडा तय किया है तो कोई जरूरी नहीं कि मैं आपके हिसाब से बोलूंगा। मैंने आपसे इस बारे में कोई बात नहीं की साहब, हमने आपके सामने एक सवाल रखा, आपको अगर उस पर जवाब इत्तेफाक नहीं लगता, खैर चलिए, आपकी व्यक्तिगत राय अपनी तरफ है। मीम अफजल साहब, बहुत अहमियत देती है। मीम अफजल साहब, अगर ये बात साबित कर रहा हूं, चलिए आपने ये साबित कर दिया अपने हिसाब से, उम्मीद है हमारे दर्शक इस पर तय करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मीम अफजल साहब आपका हमसे बात करने के लिए, और सीपी ठाकुर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आ रहे हैं।